जी बेटा, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? ठीक है बेटा। आज का जो लेक्चर है ना, मैं आप लोगों को बताऊंगी मुख्तलिफ जो आपकी फेडरल ने किताबें सुजेस्ट की थी, कैन टैब की किताबस्तान, नेशनल बुक फाउंडेशन। तो मेरा ख्याल है ज़्यादा बच्चे नेशनल बुक फाउंडेशन को पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरा मकसद ये है कि इन किताबों के सेलर्स को भी आप मद्देनज़र रखें और इनके हवाले से भी आप देखें, ठीक है। थोड़ा सा एक्सरसाइज में कुछ चेंजेस हैं, बाकी सिलेबस में जो चीज़ें हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, कंटेंट सेम है आपके, ठीक है। और इसमें ये देखें, जुबान शनासी के हवाले से जैसे ये अच्छा है इनका कि अलग अलग बता दिया, शेर, मिसरा, मिसरा उला, मिसरा सानी, ठीक है। उसके बाद इस नज़म के अंदर बेटा जो सनत तकरार है उसके हवाले से बात हुई है, ये भी इन्होंने बताया हुआ है। और कुछ चीज़ें बेटा ये देखिए, हामद, दुआ और मनाजात के अंदर जो डिफरेंस है, ठीक है। और तरकीब लफ्सी जो है इसके हवाले से भी बेटा आपको पता होना चाहिए। जिन बच्चों ने तो बेटा ये सारी चीज़ें की हुई हैं, पेपर मेरे एक सवाल आया था बच्चे का कि क्या हमें इसी में से आएगा, तो बेटा जाहिर है कि आपको पेपर और कहाँ से आना है। जब एक चीज़ बता दी गई है तो उसी के अंदर से आएगा, लेकिन उसमें ये है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्वेश्चंस की, ठीक है। और इसमें जब आप अच्छे तरीके से इन चीज़ों को जब आप तैयार कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। बेटा कल वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर की थी सनतों के हवाले से। और उसके बाद अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताती हूँ कि इसमें भी देखें, नज़म के अशार की हवालों, शायर का पस मंज़र, अंदाज़े तहरीर को बयान करते हुए शेरी महासन के इस्तेमाल की वजाहत के साथ तशरीह कर सके। ये बेटा आपका एसएलओ है। एसएलओस का भी अब मैंने आप लोगों को तारुफ करवा दिया था सारा। और इसी तरीके से किसी भी नज़म को पढ़कर शायर और कारी के नुक्ते नज़र को सामने रखते हुए मरकजी ख्याल लिख सके। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में आएगा, ठीक है। और ये आपका तशरीह वाला क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने करना है। बाकी बेटा देखें, हमद अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, ये इसकी डेफिनेशंस आप पहले भी पढ़ते हो। वैसे भी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ कैसे है, कैसे पता चलेगा, आप मुझे बता सकते हैं बेटा कि कोई ऐसी बात जिससे हमें पता चले कि वाकई ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। आप में से बेटा मैं भी हम सूर्य फातिहा में पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वेरी वहां पे गुड, भी वेरी आता है, गुड, उधर से भी बहुत अंदाजा अच्छी लगाया जा बात है सकता है। बेटा। यही चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रही थी। कौन बोल रहा था ये? आपने बहुत अच्छी बात बताई कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ठीक है। हमद का लफ्ज वहां से निकला। और बेटा हमद का मानी है कि सब तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं। तो इस नज्म का जो नाम है, इसका मौजू जो है, उसके हवाले से आपको अच्छे तरीके से अब अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी। वैसे भी बेटा हर बंदे की तारीफ किया करें, हर चीज की जो अल्लाह की बनाई हुई चीज है। उससे ये होता है बेटा, कुछ लोग ये वैसे भी एक आपको एक इखलाकी लिहाज से भी मैं बात बता रही हूँ साथ, कि तारीफें जब अल्लाह की हैं सब, तो तारीफ करने में कभी भी कंजूसी मत करें, ठीक है। आप कर दें। अल्लाह पाक जो होता है ना बेटा, इंसान जो भी कोई भी बनाई हुई चीज किसी की भी, इससे आपके लिए जो है बहुत सारी चीजें बढ़ा देता है। ये चीजें भी आप जिंदगी में साथ साथ मेरे स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए, ठीक है। अभी बेटा ये देखें, यहाँ पे इन लोगों ने थोड़ा सा, यही डिफरेंस है, ये किताबों का डिफरेंस कोई नहीं है, सिलेबस में वही चीजें हैं। किसका निजाम रहनुमा है उफक उफक, किसका दवाम गूंज रहा है उफक उफक। लेकिन इसमें यह है कि उन्होंने उफक को अलग किया है, दवाम को अलग किया है, तो ये चीजें सारी आपकी आ गई, ठीक है। एक दो शेर है इसके अंदर जो डिफरेंस है उसमें, ठीक है। किसके लिए ये शान जलाल वाला जो है, ये नेशनल बुक फाउंडेशन में मौजूद है। शान जलाल किसकी अया है जबल जबल, रंगे जमाल किसका जमा है उफक उफक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये वाला शेर जो है वो उसमें नहीं है। किसके लिए नजूमे बकफ है रविश रविश, बाबे शहूद किसका खुला है उफक उफक। इसका बेटा मैं आपको थोड़ा सा मफहूम बता देती हूँ। इसमें देखिए, किसके लिए नजूम बकफ है बेटा, रविश रविश यानी रास्ते जो है, बकफ होता है हाथ में हथेली को, ये कफ आपके बाजू, ये बॉयज जो कपड़े सिलवाते हैं तो उनके आगे एक बना होता है ना, तो उसको कफ बोलते हैं। आस्तीन के आगे, ठीक है, जो पार्ट होता है उसमें। अब आप देखें कि मकसद यहाँ पे हथेली है, कि अपने हाथों में जो है सितारे लिए हुए, बाबे शहूद। अब देखिए बेटा कि दरवाजा खुला हुआ है, शहूद होता है शहादत से निकला ये लफ्ज, ठीक है, जाहिर होना। कि ये जो सारी चीजें हमें नजर आ रही है, तो हर तरफ पूरी कायनात के अंदर, तो ये सब कुछ जो हमें मिल रहा है ये किसके लिए है, ठीक है।
اور اس کے بعد کس کے لیے سرود صبا ہے چمن چمن، ہوا کا بیٹا سرود. سرود جو ہوتا ہے نا، یہ دیکھے ایک ساز کی مانند اس کو لیا گیا ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ ساؤنڈ ہوتی ہے نا، ہوا کی بھی ایک ساؤنڈ ہے. جب وہ چلتی ہے تو اس کی آپ خود بھی جانتے ہیں، اور جب ہواؤں کا بھی بہت اثرات ہوتے ہیں. باد صبا، صبح کی ٹھنڈی ہوا جو ہوتی ہے اس کے اثرات کچھ اور ہوں گے. دوپہر کے وقت جو آپ کی ہوا ہے اس کے اثرات کچھ اور ہوں گے. اور اسی طرح سے باد سموم چلتی ہے تو ہر طرف جو ہے تباہی مچا دیتی ہے. بیٹا یہی چیز ہے کہ ہواؤں کے اندر بھی بیٹا اللہ پاک نے اس کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں. ان کے چلنے میں بھی ان کے اندر ایک ریدم بھی ہے. آندھی آتی ہے، طوفان آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ بہار کی ہوا چلتی ہے تو پھول کھلا دیتی ہے. خزاں کی چلتی ہے تو پتے جھڑتے ہیں اور ہر طرف جو ہے ویرانی پھیل جاتی ہے. ہوا کے اندر بھی اللہ پاک نے. اور پھر ہوا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بیٹا انسان جو سانس لے رہے ہیں نا، ہم ہوا نہ ہوتی تو ہم کیسے سانس لے سکتے تھے؟ اب آپ دیکھیں کہ بیٹا ہوا نظر نہیں آ رہی لیکن وہ موجود ہے، اس کا احساس ہمیں ہوتا ہے. تو اسی طرح سے اللہ کی ذات کو پہچاننے کے لیے جب ہم چھوٹی سی چیز پہ بھی غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہمیں پتہ چل جائے گا. لیکن اس میں دیکھیں سرود صبا جو ہے نا، یہ بیٹا انہوں نے نمود ضیاء، روشنی کی نمود ظاہر ہونا، ٹھیک ہے. تو یہ کا کی کے کا جو کنسیپٹ آتا ہے، یہ تراکیب لفظی کا ایک ایسلو آیا تھا آپ کا. تو اس میں یہ نمود ضیاء، سرود ضیاء، یہ سارے آپ کے مرکبات ہیں، ٹھیک ہے، اور مرکب اضافی ہیں. اسی طرح سے یہ بیٹا مکتوم والا آپ کے موجود ہے. یہ کلیئر ہے شعر آپ لوگوں کو، یا میں تھوڑا سا اس کا بھی مفہوم بتا دوں؟ مکتوم کس کی موج کرم ہے صدف صدف، مرقوم کس کا حرف وفا ہے افق افق. تو یہ سیپ دیکھے ہیں بیٹا آپ لوگوں نے سمندروں میں؟ یس میم، جی، اوئسٹر. شیلس، ٹھیک ہے. اب اس کے اندر ایک موتی ہوتا ہے جو بہت نایاب ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ کس کی موج کرم ہے صدف صدف. صدف یہاں پہ موتی کو لیا گیا ہے نا. اور یہ مختوم جو ہے نا، یہ اصل میں بیٹا پوشیدہ چھپا ہوا، یہ آپ کے ایک قرآن پاک میں بیٹا مختوم کا لفظ آیا ہے. یہ ایک صحابی تھے، آئی تھنک ان کی شاید بنائی نہیں تھی، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے. ایک پورا واقعہ ہے اس سے ریلیونٹ، ٹھیک ہے. تو ان کے حوالے سے نا ایک آیت اتری قرآن پاک میں نے یہ باقاعدہ تحقیق کی تھی بیٹا. تو اس میں یہ ہے کہ چھپی ہوئی بات، یعنی دل کے اندر اتنا آپ سمجھ لیں کہ سمندر کی گہرائیوں میں ہوتی ہے وہ شیل، لیکن اس کے اندر بھی اللہ پاک سیپ بنا دیتا ہے. اب دل کی جو گہرائی ہے اس کے اندر جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں پوشیدہ، ہر چیز کو اللہ پاک جانتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک جو ہم دل میں سوچتے ہیں، جو خیال آتا ہے ہمیں، اس کو بھی وہ جانتا ہے. اس کے ریفرنسز بھی بیٹا آپ قرآن پاک سے دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اب مرقوم کس کا حرف وفا ہے افق افق، لکھا گیا، لکھا ہوا، تحریر کیا ہوا. قرآن پاک میں بیٹا ہر چیز موجود ہے نا، لکھ دی گئی ہے. ہمیں صرف بتایا نہیں گیا بلکہ تحریر کی صورت میں ہمیں ساری چیزیں بیٹا دے دی گئی ہیں. ایک ایک چیز جو ہے اس کو اگر ہم بیٹا اپلیکیشن کریں نا، تو قرآن پاک کے اندر ہمیں ہر چیز کا حل ملتا ہے، ہر سوال کا جواب ہمیں ملتا ہے. تو مرقوم لکھا ہوا، اس لیے بیٹا کس کا حرف وفا ہے، یہ اس طرف اشارہ ہے کہ تحریر کر کے ہمیں لکھ کے بھی بتا دی. کلیئر ہوا بیٹا یہ والا پوائنٹ آپ لوگوں کو؟ مجھے ریسپونس چاہیے آپ کا تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ کا کوئی کوشچن ہے تو بیٹا آپ بتائیں، پوچھیں. اگلا شعر کوئی آپ میں یس سے میم. ریڈنگ کرے گا بیٹا؟ اگلا شعر تاکہ میں آپ کی ریڈنگ بھی علی حیدر بیٹا آپ کریں. کون سے شعر کی؟ بیٹا یہ لاسٹ، سیکنڈ لاسٹ جو ہے. کس کی طلب میں اہل محبت ہیں داغ داغ، کس کی ادا سے حشر بپا ہے افق 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 افق. ہاں، یہ بیٹا حشر بپا ہونا اصل میں قیامت کا سا منظر، ٹھیک ہے. افق کے کو آپ نے دیکھا ہوگا، اس کا جو رنگ ہوتا ہے نا وہاں پہ کنارہ، یہاں سے ریڈ کلر وہ آ جائے، تھوڑا سا کمبینیشن یلو ریڈ، تو وہ آگ کا یا قیامت کا یا اس طرح سے. ادا، ادا یعنی خوبصورتی، ہر طرف حشر بپا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہے نا یہ بیٹا خوبصورتی. اور پھر جو محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں نا بیٹا، وہ لوگ عشق حقیقی کی طرف جو جاتے ہیں تو ان کے اندر جو طلب ہوتی ہے نا، وہ خواہش ہوتی ہے اللہ کو پانے کی خواہش، اس سے ملنے کی خواہش، اس کو دیکھنے کی خواہش، ٹھیک ہے. علامہ اقبال کے اندر بھی بیٹا یہی خواہش تھی. اور وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی تو اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. علامہ اقبال کا یہ شعر ہے. اور وہ مقصد ان کا یہ تھا کہ وہ
کہتے ہیں کہ میں حقیقت منتظر، ایسی حقیقت جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات تو حقیقت وہی ہے نا، باقی تو سب فنا ہے۔ اس میں انہوں نے یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مجاز کے روپ میں دیکھوں اللہ کو، یعنی دیکھنے کی خواہش تو بیٹا موسیٰ نے بھی کی، کوہ طور پہ گئے، ہم کلام ہوئے، لیکن تاب نہیں لا پائے، ٹھیک ہے۔ ہر بندے میں غالب کہتے ہیں کہ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے کہ آؤ ہم بھی سارے سیر کریں کوہ طور کی، تو کیا پتا سب کو جواب ایک جیسا نہ ملے۔ تو یہ ہر شاعر نے بیٹا اس حوالے سے اللہ کو پانے کی خواہش، اس سے ملنے کی خواہش، وہ ساری جو ہے نا اللہ سے محبت کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر یہ ایک ہوتی ہے۔ اور بیٹا آپ ویسے بھی دیکھیں کہ چھوٹا سا بچہ ہے نا، اگر اس کے اندر بھی یہ ریفرنسز آپ دے سکتے، اس کے اندر بھی یہ خواہش ہوتی ہے، جب کوئی چیز دیکھتا ہے، اس کھلونا بھی دیکھ لیتا ہے نا، تو اس کو پانے کی جب تک وہ مل نہیں جاتا نا، وہ اس کو بے چینی، اس طرح کی کیفیت سے دوچار کر دیتی ہے یہ چیز، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ وہ بیسیکلی نا، یہاں پہ تائب جو ہے نا یہ بھی اسی کنڈیشن سے، اسی فیلنگس کو وہ بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ سوزاں ہے کس کی یاد میں تائب، نفس نفس، یعنی میرا ایک ایک لواں، ایک ایک جسم کا بال، ایک ایک میرا سانس جو ہے وہ کس کی یاد میں جو ہے وہ تڑپ رہا ہے۔ سوزاں بیٹا جلنا، آگ میں جلنا، لیکن وہ کہتے ہیں نا دل کا جلنا بھی ہوتا ہے، تو سوز جلنے کو ہی کہا جاتا ہے، لیکن تڑپ، آگ، شدت، کیفیت کا نام ہے یہ، ٹھیک ہے۔ فرقت میں کس کی شعلہ نوا ہے افق افق، اور یہ بیٹا کس کا جو لفظ ہوتا ہے نا، کیا، کس، کس لیے، یہ سارے آپ کے استفہامیہ ہیں، آپ کے کوشچنز ہیں، سوال ہے۔ تو اب انہوں نے کہا کس کی جدائی میں شعلہ نوا ہے، کہ میرے اندر جو یہ کیفیت آئی شعلہ نوائی، یعنی وہ جب بولتے ہیں، بات کرتے ہیں، شعر لکھتے ہیں، نظم لکھتے ہیں، غزل لکھتے ہیں، شاعری کرتے ہیں، تو ان کے انداز کے اندر جو ایک پیغام ہے یا میسج ہے نا، ان کے کلام میں جوش و خروش ہے، وہ اصل میں اسی محبت، اسی جدائی کی وجہ سے ہے۔ کیونکہ بیٹا ویسے بھی آپ دیکھیں نا، جب کسی چیز کو کوئی چیز نہیں مل رہی ہوتی تو وہ ریئیکشن دیتا ہے، وہ زیادہ، آپ کسی کو آواز دیتے ہو وہ آپ کی آواز نہیں سنتا تو آپ اور اونچی آواز کرتے، بچہ بھی ہے نا تو بیٹا اور اونچا روئے گا، اس کو کوئی چیز نہیں ملے گی نا، ریئیکشن وہ پانے کے لیے، توجہ پانے کے لیے، کوئی بھی چیز حاصل کرنے کے لیے۔ تو انسان کی بھی یہی کیفیات ہوتی ہے جو اس آپ کی نظم کے اندر بیان کی۔ اب اس کے اندر آپ جب تمام اشعار کو بیٹا، آپ ایک اور کویشچن تھا ایک بچے کا، کہ جب ہم اوور آل تشریح کے لیے کیا کر سکتے ہیں نا، تو بیٹا آپ اوور آل بھی ایک دفعہ اس کو پڑھ لیں، خلاصہ ایک دفعہ تیار کر لیں سارا سبق کا، ان کی اچھی سی ریڈنگ کر لیں، کم از کم آپ کو پورا تھیم تو کلیئر ہوتا ہے نا اس کا۔ اور زیادہ تر جو آپ کی نظمیں ہوتی ہے نا، آپ غور کیجئے گا بیٹا، آپ کو یا تو حمد آئے گی یا نعت آئے گی یا پھر اقبال کا شاہین آئے گا، آپ خود ہوں گے اس میں، ٹھیک ہے۔ آپ کے حوالے سے بات ہوگی، نوجوانوں کے حوالے سے بات ہوگی، رجائیت کی، امید کی، تو اسی طرح کے بیٹا ریفرنسز آپ تیار کر لیں، بس دو چار۔ حمد کے لیے آپ آسان والا کر لیں، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ اسی طریقے سے نعت کے حوالے سے بھی کچھ اشعار کر لیں، یہ تشریحات کے لیے بیٹا آپ کو میں تھوڑی سی بتا رہی ہوں، اور اس پہ میں کام کر رہی ہوں آپ لوگوں کے لیے، اگر انشاءاللہ وہ PDF بن گئی تو میں آپ کو سینڈ کروں گی، ٹھیک ہے، ضرور کروں گی بیٹا۔ جی ابھی کوئی کویشچن بیٹا آپ کا کلیئر ہوا بیٹا، آپ کو یہ چیز ساری تشریح آپ کو؟ Yes, ma'am. جی باقی بیٹا Yes, آپ ma'am. نے نا تشریح کے اندر میرا یہ بیٹا ایک آپ کے لیے پوائنٹ ہے، آپ نے لازمی بیٹا لکھنا ہے کہ اس میں صنعت تکرار ہے۔ یہ دیکھیں نا، صدف صدف 2 دفعہ آ گیا، افق افق تو خیر یہ اس کا ردیف ہے، اور لیکن اس میں بیٹا جو صنعت ترسیح کا میں نے آپ لوگوں کو بتانا تھا نا، یہ دیکھیں یہ کس کا، یہاں بھی کس کا لفظ لکھا، ٹھیک ہے، نظام اور دوام، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ سیم جگہ مقابل، یعنی کافیہ بھی ہونا چاہیے دونوں مصروں کے اندر۔ اور ایک کویسچن اور آیا تھا وزن کے حوالے، بیٹا وزن جو ہوتا ہے نا یہ تعداد ہوتی ہے آپ کے حروف کی، ٹھیک ہے، یہ ساری کاؤنٹ کی جاتی ہے، اس کا ایک الگ سے ہوتا ہے، جیسے یہ دیکھیں نا کاف اور سین میں 2 آ گئے، ٹھیک ہے، اس میں بھی 2 آ گئے، یہاں بھی آپ کاؤنٹ کرو گے نا کتنے حروف آ گئے، یہاں پہ نون کا آ گیا، ایک سوئے کا آ گیا، الف میم، یہ کتنے آ گئے آپ کے 4، یہ آپ کاؤنٹ کریں ذرا، بے شک آپ کو پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے، 2 2 4 راہ، یہ دیکھیں اس میں 3 ہے، 3 نما، اس میں بھی 3 آ گئے، اس میں 2 آ گئے، اسی طرح سے یہ والے بھی آپ کے 3 3، یہ تو یہ سارے آپ کے حروف جب کاؤنٹ ہوتے ہیں نا، پھر
उसी बेस पे फिर अगला मिसरा लिखा जाता है, वजन उसको कहते हैं। ठीक है, आप समझ लेंगे मैथमेटिकली कुछ फार्मूले हैं जो आपकी शायरी के अंदर अप्लाई किए जाते हैं, तो उसी को वजन कहते हैं। ठीक है, वजन वैसे भी बेटा बैलेंस होना यही होता है कि आप अगर 1 किलो चीज लिए तो दूसरी तरफ भी 1 किलो होगी तो बराबर तवाज़ुन आएगा ना। तो इसलिए वजन का मकसद ये होता है। हरूफ की जो आपकी तादाद है, ये कुछ एक बच्ची का क्वेश्चन था, उसको मैंने कुछ पिक्चर्स सेंड की थी कि आपको उसको आसानी हो जाए, लेकिन आपके लिए। ठीक है, और बहर जो होती है ना बेटा, कुछ लोग तवील बहर में लिखते हैं, कुछ छोटी बहर में लिखते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे मीर तक की मीर लिखते हैं ना, अश्क आंखों में कब नहीं आता, लहू आता है जब नहीं आता, बहुत आसान छोटा सा। तो कुछ लोग तवील, यहाँ देखें बहुत तवील मिसरा है, तो ये आपकी तवील बहर हो जाएगी। बहरों का भी एक पूरा इल्म है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए अभी जो आपकी क्लास तक मेरा ख्याल है इतना काफी है आपका जानना कि ये होती क्या है। क्योंकि वजन, बहर, काफिया, रदीफ, ये चार चीजें ऐसी हैं आपकी बेटा जिसकी बेस पर आपकी शायरी में नज़म आजाद, पाबंद, मुअर्रा, इनके हवाले से सवालात हो सकते हैं। तो वो इसी बेस पे होते हैं कि किस में कौन सी चीज है और कौन सी नहीं है। और काफिया जो है बेटा वो सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि गजल या नज़म की, क्योंकि रदीफ के बगैर आपकी गजल हो सकती है और उसको गैर मुरद्दफ कहते हैं। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। ये कुछ एमसीक्यूज में साथ साथ आप लोगों को करवा रही हूँ। और आगे बेटा देखें, साथ साथ बेटा आप क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं, जारी रखें अपनी क्वेश्चनिंग। अगर आपको कोई भी चीज़ पूछनी है आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ताकि बेटा मैं आपके क्वेश्चंस की बेस पे आपको मजीद गाइडलाइंस दे सकूं। ठीक है, और देखिए बेटा, यहाँ आपने जो एक क्वेश्चन था कि शायर का हम कितना लिखें या शायर के हवाले से, बेटा 2 लाइनों में ज्यादा से ज्यादा लिखो। शायर की ना सिर्फ आप क्वालिटीज लिख दें, वो ज्यादा बेहतर है। डेट आप लिखोगे तो डेट आप गलत लिख दोगे, तो गलत लिखा तो बेटा उससे फायदा ही नहीं होगा आपको। ठीक है, गलत लिखने से वो चीज ना लिखना बेहतर है। जो आपसे पूछा गया आप टू दी पॉइंट उसी पे जाएं। ठीक है, एसएलओ का मकसद ही यही होता है कि टू दी पॉइंट आपको उस जगह तक रखा जाए जहां आपने लिखना है। अब आप देखिए बेटा, इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस इस तरह के हैं, ये डिफरेंट है। ठीक है, हमद में शायर ने किन किन मुजाहरे फितरत का जिक्र किया है, तरतीब से बयान करें। बाबे शहूद किसका खुला है, उफक उफक, इस मिसरे का मफहूम लिखे। इस तरह के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। नज़म हमद में लफ्ज उफक उफक बार बार इस्तेमाल हुआ है, कवायद की रूह से इसका शुमार किस में करेंगे। आप बताएं बेटा इसका आंसर मुझे। रदीफ। बार बार हुआ है, हाँ रदीफ, ठीक है। लेकिन जब बार बार इस्तेमाल होता है तो सनत के हवाले से कौन सी सनत आएगी। तकरार। तकरार। वेरी गुड बेटा, ये दोनों चीजें आपकी, काफिया, रदीफ, यही शेरी महासन है सारे आपके। मतला, मक्ता, ये सब चीजें आ जाती है ना जब आप करते हो। तो बाकी इल्मे बयान और इल्मे बदी दो चीजें। ग्रामर भी बेटा आपकी ऐसा ज्यादा नहीं है, बस बच्चों को लगता है जब उसको आप मैनेज करके करोगे ना तो कोई मुश्किल नहीं होगी। आप अब देखिए, अब उसके बाद उन्होंने ये एक शेर पूछ लिया, इसका मफहूम बता दे, तो ये आपको एज अ क्वेश्चन आ सकता है ना। अब यहाँ देखें, शान जलाल किसकी है अया, जबल जबल रंगे जमाल किसका जमा है, उफक उफक। नाम। जी बेटा, शेरी महासन के साथ बेटा इसकी तशरीह पूछी जा सकती है। आप महासन जलाल देखें, इसमें तरकीब है, या जुल जलाली वल इकराम। बेटा ये कुरान पाक की आयत को लेके इस बंदे ने लिखा हुआ है। ठीक है, या जुल जलाली वल इकराम, अल्लाह ताला को जो है उसकी शान असमत वाली है जलाल। ठीक है, तो ये आप शान जलाल जो है ये आपका एक मुरक्कब है। कौन सा मुरक्कब है, ये तरकीब है। मुरक्कब इजाफी। जी, गुड। ये देखिए रंगे जमाल भी आपका एक मुरक्कब हो गया। और उसके बाद बेटा आप इसको जब रेफरेंस देंगे, याजुल जलाली वाली कराम लिखें, आप उसका तर्जुमा याद करें, छोटा सा है, आप तर्जुमा लिख दें। अयान जाहिर होना, फिर जबल, जबल जो है ना, ये देखिए ये रदीफ नहीं है आपका, रविश, रविश आपकी रदीफ नहीं है। ये क्या है बता, किसका लफ्ज भी 2 दफा आ चुका है इसमें, दो पहले शेर में। ये बेटा कोई भी लफ्ज जब दोबारा रिपीट होगा ना तो वो तकरार है, सनते तकरार है सीधी। ठीक है, और वैसे सनत भी। सवाल। जी बेटा, सनत सवाल जवाब भी यूज हुई है। सनत सवाल जवाब भी है, बिल्कुल ठीक है आपका आंसर।
اور सनत तकरार भी है। अब बेटा जब आप देखें तशरीह करते हुए ना एक ही शेर के अंदर आप जब देखें ओवरऑल इस पूरी नज़म के निकाल लें आप सारे शेरी महासन, निकालने के बाद आराम से बेटा आप उसको एक आएगा आपको तो आप लिख दें। आप अपने नोट्स थोड़े से एफर्ट कर लें, अपने माइंड में बनाएं या वैसे बना लें, तो जब आप एक तो लेक्चर्स और मजीद ले लेंगे मेरा ख्याल है मुझसे, तो आपको इंशाल्लाह इन चीज़ों का आइडिया हो जाएगा, उसी के अंदर से मैं आपको सब करवाऊंगी। तो बेटा आपको ये शेरी महासन में आप ये सारी चीज़ें बताएंगे, ठीक है। और शुरू स्टार्ट भी आप यहाँ से ले सकते हैं हफीज ताइब का, अगर आपको परफेक्ट पता है तो आप लिखें, वरना आप लिखेंगे शेर में शायर ने सनत तकरार सनत सवालो जवाब का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए अल्लाह ताला की अजमत को बयान किया है। ये देखें ना, और उसको फिर आप जब लिखेंगे तरकीब लफ्ज आप लिख दें शान जलाल और रंगे जमाल की तरकीब रकबे इजाफी का खूबसूरत इस्तेमाल किया गया है। इन तीनों चीज़ों को आप बेटा वबैन लगा के नुमायां कर दें, और उसके बाद जब आप ये तीन चीज़ें लिख दोगे ना, ओवरऑल ये तमहीद आपकी बहुत अच्छी बन जाएगी, ठीक है। अगर आपको हफीज ताइब के बारे में थोड़ा सा इल्म है तो आप उसकी क्वालिटीज़ को लिख दें 2 लाइनों में बस। उसके बाद इन्हीं चीज़ों को लेके आगे बेटा एक्सप्लेन करें, आपको एक्सप्लेन करना भी आसान हो जाएगा और इसके बाद आपकी तशरीह भी बेहतरीन हो जाएगी। चलें ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट ये देखें, अब ये आपके आगे ना शेरी महासन आगे शेर अरबी जुबान का लफ्ज है। ये बेटा आपके जो है ना इसमें भी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक सहाबी थे, वो भी शेर कहते थे। कोई नाम याद है आपको उसका? अभी बेटा मैं 9th की इस्लामियात की तैयारी में बेटे को, तो उसके अंदर ये चीज़ मौजूद थी लिखी हुई, ठीक है। शायरी के हवाले से कुरान पाक के अंदर भी इसके हवाले से बात हुई है। और उसके बाद यहाँ आपके जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक सहाबी थे, मुझे उनका अब नाम याद नहीं आ रहा, आप में से अगर किसी को शायद याद आ जाए, ठीक है। तो वो भी शायर, और आपको वो वाकया भी याद हो जब दफ बजाई गई थी, याद है बेटा आप लोगों को? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में लड़कियों ने दफ बजाई थी और शेर पढ़े थे ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए थे हिजरत करके। तो ये चीजें बेटा हम इनको देखें ना अगर थोड़ा सा, तो ये कोई ऐसा ऐसी चीज नहीं है कि ये आपके रेलिवेंट चीजें आती, और जिसके लुग़वी मानी आप याद रखें, मौजू किया हुआ कलाम या सुखन में इस्तिलाह में शेर उस मौजू कलाम को कहा जाता है जो शायर कसदन, कसदन का मानी क्या होता है? इरादतन कहता है, ठीक है। और अल्फाज के किसी सांचे में कसदन डालता है। जो बात शेर में कही जाती है उसका बराह रास्त ताल्लुक कुव्वत इदराक से हो। इदराक का मानी होता है बेटा जानना, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। दरअसल शेर को मुनासिब और मौजू अल्फाज से सजाया जाता है ताकि सुनने और पढ़ने वाले के दिलो दिमाग पर अच्छा तासुर पड़े। अब देखें यहाँ बेटा इन्होंने मिसरा, शेर, काफिया, रदीफ, बंद, मतला, मक्ता की शिनाख्त ये देखें 9th और 10th में भी लिखा हुआ है। नज़म के अनासर ये आप लोग पढ़ चुके हो सारे ये वाली चीजें, ठीक है। मिसरा, मिसरा उला, मिसरा सानी, लेकिन ये आपका बेटा जो सिलेबस है ना उसमें 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आपकी सारी ग्रामर आएगी इसमें, ठीक है। अब आगे बेटा एक मिसाल दी हुई है, ए खुदा है तू ही मालिके दो जहां, तेरी कुदरत के जलवे हैं हर सू आया। शायर शेर आम तौर पर 2 मिसरों से मिलकर बनता है। जिस तरह किसी दरवाजे के 2 बराबर के तख्ते होते हैं, इसी तरह शेर के 2 बराबर के टुकड़े होते हैं। शेर के दोनों मिसरों में अल्फाज एक खास सलीका और तरतीब से जोड़े जाते हैं। असल में बेटा ये आपको जो दरवाजा होता है ना आपका कबाड़ दे देखे, जब आप एक बना लेते हो ना, तो अगर आपने दूसरा, ये जो बढ़ई होते हैं ना कारपेंटर होते हैं बिल्कुल बैलेंस पे दूसरा बनाते हैं, अगर जरा सा भी ये वाला बैलेंस आपका खराब हुआ तो वो आपका डोर जो है वो खराब हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो आपका दरवाजे का एक इसको तख्ता भी कहते हैं, कवाड़ भी कहते हैं, पट भी कहते हैं, ठीक है। इसी के वजन पे दूसरा बनता है तो आपका वो दरवाजा अच्छा भी लगता है, खूबसूरत भी लगता है, और वो बैलेंस में हो तो बंद भी होता है, ठीक है। तो इसीलिए मिसरा उला के बैलेंस पे दूसरा मिसरा बनता है, ठीक है। ये चीज अब आप लोगों को समझ आ गई होगी कि दोनों मिसरों का क्या मकसद है। तो शेर बेटा अब आप देखें, शेर का पहला मिसरा मिसरा उला कहलाता है और शेर के दूसरे मिसरे को मिसरा सानी कहा जाता है। बेनियाजी हद से गुजरी बंदा परवर कब तलक, हम कहेंगे हाले दिल और आप फरमाएंगे क्या। इसमें कौन बताएगा कि मिसरा उला कौन सा है? जी अली हैदर बेटा। जी बेटा आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मैम जो पहला मिसरा वही मिसरा ही उला है। जी बेटा गुड। देखिए इसमें आप बेनियाजी हद से गुजरी बंदा परवर कब तलक, ये आपका मिसरा उला
اور दूसरा जो है वो आपका मिसरा है सानी। सानी का मानी ही बेटा दूसरा ही अरबी में, अव्वल, सानी, सालस, ठीक है, ये मुखम्मस, मुसद्दर, ये सारे आपके अरबी के गिनती है, ठीक है। अब सनत तकरार के हवाले से उन्होंने एक ऐसा लो बता दिया था कि इसमें आ रहा है, इस नज़म के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो तकरार या तकरीर ऐसी सनत को कहते हैं जिसमें दो लफ्ज जो एक मानी रखते हों बार बार इस्तेमाल किए जाएं। नज़म गज़ल में काफिया रदीफ के अलावा भी तकरारी अल्फाज आ जाते हैं जिनकी तकरार से कलाम जोर और हुस्न पैदा होता है, ठीक है। अब आप देखिए, हमने माहौल बिगाड़ा है राहजन को राहबर कह कह कर, इसमें बताएं मुझे कौन सा तकरार है। शेर के पहले कह कह कर, ठीक है, गुड, शाबाश। अब बेटा देखिए, ये चीजें जो है ना आपकी, जब आप एक दफा करेंगे ना बेटा तरकीब लफ्जी, ये देखे चंद अशार सुना कर तरकीब लफ्जी और सनद तकरार की शनाख्त करवाएं, ये चीजें बेटा आपको करने से ही आएंगी, लेकिन इंशाल्लाह आ जाएंगे। अब तरकीब लफ्जी क्या है इसके बारे में भी आप सुन लें। अरबी और फारसी अदब में दो मुफरद लफ्जों के दरमियान में एक जेर या हमसा डालकर एक मुरक्कब लफ्ज तख्लीक किया जाता है जिससे एक नया इस्तारा, नया मानी वजूद में आता है। बेटा मैं तो सीधा आपसे, साइंस के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, आप मुझे बताएं कंपाउंड क्या होता है, कैसे बनता है। जी बेटा, कंपाउंड कैसे बनता है आपका। मैम जो टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट से मिलके बनेगा। एलिमेंट से मिलकर बनता है। वो तो मौलिक इसी तरह से आप बेटा, वही मैं साइंस को लेके भी उर्दू को पढ़ाती हूँ, तो आपके लफ्जों की भी एक साइंस है बेटा, इसका भी बाकायदा एक साइंटिफिकली अगर आप चले ना तो उर्दू आपके लिए बड़ी आसान हो जाएगी, आपकी जरा जिंदगी में आसानी आ जाएगी उर्दू के हवाले से। बच्चों को उर्दू मुश्किल लगती है कुछ को ना, जो साइंस पढ़ते हैं। बेटा ये देखें, यहाँ भी दो लफ्जों को मिला के ना आपका एक कंपाउंड या मुरक्कब बनता है, इसको उर्दू में मुरक्कब बोलते हैं, ठीक है। अब उसमें जैसे अब आप देखेंगे वहां भी आप अगर उन कंपाउंड्स को चेंज करते, सॉरी एलिमेंट्स को चेंज करते हैं तो एक नया बन जाता है, ठीक है। आप उसकी मिकदार को चेंज करते हैं तो तब भी तो एक नई चीज आपकी बनेगी। बल्कि उससे भी आसान मिसाल, अब गर्मियां आ रही हैं तो आप मुझे कोई मुरक्कब की मिसाल बताएं। घर आते हो गर्मी में तो आपकी मदर क्या करती हैं आपके लिए, कोई शरबत वगैरह भी बना के रखती होंगी, उसमें दो तीन चीजें डालते हैं तो बनता है ना बेटा शरबत आपका। तो इसी तरीके से वो भी कंपाउंड की मेरा ख्याल एक मिसाल है। तो ये बेटा आपके लफ्जों की भी यही चीज है, लफ्जों का जो खेल है ना उसको आप समझे। जब दो लफ्जों को मिलाया तो उसे एक नई चीज तख्लीक हुई, तो वही चीज आपकी मुरक्कब या तरकीब लफ्जी कहलाती है, ठीक है। अब उसमें डिपेंड करता है कि आपने मिलाया क्या है। उन कंपाउंड्स का भी तो आप ऐसे ही करते हो ना, एलिमेंट्स कौन से मिलाए और क्या उसमें मिलाया, तो उसकी वजह से फिर आपकी तरकीब का नाम चेंज हो जाता है, ठीक है। अब ये देखें ना, मुफरद अल्फाज शब और अंधेरा, जब इसकी तरकीब बनाई गई तो शबे तार, शबे तार का मानी भी तो बेटा यही है ना, रात की तारीकी। फिर असीर और गम, इसी को हमने जेर लगाई तो असीर गम बना दिया। अमीर और शहर, अमीर शहर बना दिया। शाम और अवध को हमने शाम अवध बना दिया, क्योंकि अलग अलग भी बेटा इनके अपने मफहूम है। हर लफ्ज का अलग से भी, शब का रात का एक मानी है, अंधेरे का एक अलग मानी है, असीर का अलग है, उसका अलग है, लेकिन जब इकट्ठा किया तो एक नया मानी वजूद में आ गया, ठीक है। सुबह बनारस, बनारस की सुबह। लेकिन ये आपके मुरक्कबे कौन से मुरक्कबात बनेंगे, इनका एक नाम है बेटा इन सारे मुरक्कबात का। का, की, के का जो कॉन्सेप्ट देंगे बेटा आपके, वो मुरक्कबे इजाफी होंगे, ठीक है। और ये आपके मजीद देख लें आप लोग बेटा, तरकीब साजी के जरिए मुरक्कब बनाए और इन्हें जुमलों में इस्तेमाल। साब है, महव है, सारे आप दागदार, दोस्तां, खैर, दश्त, आहू, दिल, इनसे ना आप बेटा लफ्ज बनाएंगे, नोट कर लें आप लोग। और इसके अलावा बेटा देखिए, जो इल्मे बदी है ना, यहाँ तलमी है, सनत तकरार है, सनत तजाद है, ठीक है। फिर इल्मे बदी के हवाले से तलमी आ गई, रियायत लफ्जी आ गई, सनत इमरात नज़ीर आ गई, हुस्न तालील, सनत मुबालगा और सनत तकरार। ये इल्मे बदी जो है ना बेटा, इसकी शनाख्त और इसके इस्तेमाल को इस्तेहसानी नुक्ता नज़र की वजाहत, तलमी, रियायत लफ्जी, सनत इमरात नज़ीर, हुस्न तालील, सनत मुबालगा और सनत तकरार, ये सारा, ठीक है। और उसके बाद ये आ जाते हैं बेटा आपके स्नाफे नज़्म, दुआ और मनाजात। मनाजात का लुग़वी मानी दुआ, इल्तिजा, अर्ज, सरगोशी और राजो न्याज की बातें करना है। मनाजात की तारीफ यूं की जा सकती है, मनाजात के मानी लुगत में सरगोशी करने के हैं। इस्लाम में इसकी तारीफ ये करार पाई है कि नज़म या नसर में बारगाहे इज़्दी में अपने गुनाहों की मग़फ़िरत चाहना, अपनी मुसीबतों, मुश्किलों और परेशानियों को खुदा के हजूर पेश करके उनसे निजात की इल्तिजा करना,
गिड़ गिड़ा कर दुआ मांगना, खुदा की बारगाह में बुजुर्गान दीन का वास्ता देकर मुश्किलात के अजाले की इस्तदा करना। ठीक है, ये फर्क है। अब मनाजात इंसान की रूहानी फितरत के साथ साथ जिस्म पर भी बहुत गहरे असर मुरतब करती है। मनाजात का ताल्लुक जहाँ कल्बी एहसास व कैफियत से होता है, वही इससे ज़ाहरी वजूद में भी एक खास तासीर पर जारी होती है। हर मजहब, हर जुबान के शोरा और नसर निगारों में मनाजात की रवायत मौजूद है, लेकिन बास जय्यद सूफिया कराम के हाँ मनाजात नया रंग और नया अंदाज इख्तियार किए हुए। ये बेटा सूफिया कराम चूंकि मार्फत इलाही के हामिल होते हैं, इसलिए ये अपने शेख व मुर्शद कामिल को बारगाह इलाही का वसीला बनाकर उसके हजूर मनाजात पेश करते हैं। यानी दुआ जैसे भी आप रो के गिड़गिड़ा के अल्लाह से मांगते हो, ये बेटा आपकी मनाजात है। ठीक है, अब लास्ट पे ना ये आपका 1 मिनट रह गया है, जल्दी से ये देखें शेर मुश्तमिल होता है कितने मिसरों पर, जल्दी जल्दी मुझे आंसर्स दें ताकि आपके खत्म होने से पहले ये आंसर्स मौजूद हों। मिसरों पर। 2 मिसरों पर शेर लफ्ज है, फौरन। अरबी जुबान का। गुड। शेर का बराह रास्त ताल्लुक होता है, कुव्वत इदराक से। वेरी गुड। मिसरे के मानी होते हैं तो बराबर दो के बराबर टुकड़े। गुड। सनत तकरार में दो अल्फाज जो एक मानी रखते हैं इस्तेमाल होते हैं, एक बार, 3 बार, बार बार या 2 बार? बार बार। बार बार। गुड। हंस हंस का जवाब देना तुम्हारी आदत है, ये जुमला मिसाल है मिसरे की। सनत तकरार की। वेरी गुड। हमद लफ्ज है किस अरबी जुबान का? जुबान का। अरबी जुबान का। गुड। ये लें जी बेटा, आज का आपका लेक्चर